नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मैं कई दिनों से देख रही हूं, कभी बच्चियों के वीडियो आ रहे हैं, कभी लड़कियों के वीडियो आ रहे हैं। कोई अगर पुलिस वाला उन्हें सिगरेट पीने से रोक रहा है सार्वजनिक स्थान पे, तो वे बहुत ही अभद्र होकर उनसे लड़ाइयाँ कर रही हैं, गालियाँ दे रही हैं और उन्हें कानून समझा रही हैं। देखिए, सार्वजनिक स्थल पे अगर आप सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं और कहीं पर अगर मना किया गया है तो वो दंडनीय अपराध होता है। और जिस तरह से आपने उस पुलिस वाले को या जो भी वहाँ पर अधिकारी था उसको आपने कर्मचारी था उसको लात घुसे मारे, वर्दी में था, ऐसे लोगों के खिलाफ बिना लिंग भेद के कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक चलन बन गया है हाथ उठाने का। पहली बात यह है कि अगर पुलिस खड़ी है तो पुलिस को भी सतर्कता से, अगर कोई लड़की किसी लड़के से लड़ाई कर रही है या कोई लड़का लड़की से लड़ाई कर रहा है, हाँ कोई बहुत सार्वजनिक बदतमीजी की है, उस पर अगर लड़की हाथ उठा देती है तो वैसे तो नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर उठा देती है तो पुलिस को भी वहाँ पर देखना चाहिए कि गलत सही का निर्णय लेना चाहिए। और पुलिस अगर इंसाफ कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। अब पुलिस मारे तो मुसीबत, ना मारे तो मुसीबत, पुलिस गिरफ्तार कर ले तो कहेंगे लड़की है गिरफ्तार कर लिया, फिर कहेंगे मुस्लिम है तो गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि यहाँ तो 2-4 प्रकार के कार्ड चलते हैं। कोई रिलीजन का कार्ड, मज़हब का कार्ड चला देता है, कोई लिंग भेद का कार्ड चला देता है। यहाँ पर जो लड़की पुलिस वाले को लात घूंसों से मार रही है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब पुलिस वाले ने उससे कहा कि यहाँ धूम्रपान मत करिए, छोटा सा था, आपने सिगरेट फेंक देनी थी। ऐसा नहीं है भाइयों, मैंने 10 बार कहा है, ये एक गंदी लत होती है। चलिए अच्छा है कि मुझे लत नहीं लगी, लेकिन पॉम्प एंड शो के लिए जब इंडस्ट्री में मैं आई तो मैंने भी ऐसा पॉम्प एंड शो करने की कोशिश करी। हालांकि इससे फेस ख़राब होता है, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लगते हैं। ज़्यादातर जो सिगरेट पीने वाले लड़के लड़कियां हैं वो मुंह सूख जाता है, ड्राई हो जाता है फेस, तो आप अपनी उम्र से 10-15 साल बड़े लगते हैं ये सिगरेट पी के, तो आप इसे ना ही पियो तो अच्छा है। अब आप सोचो, आप सिगरेट पी रहे हो, आप अंदर ले रहे हो उसको, तो वो कार्बन जा रहा है आपकी बॉडी में, हार्ट, गुर्दे, लंग्स ये काले होते हैं इससे। तो आप सोचो जो कालापन आपके गालों पे आएगा, आपकी स्किन को ड्राई करेगा, फिर धीरे धीरे आपको एजिंग पे लाएगा। और बहुत जल्दी, पहले आप अपनी उम्र से 5 साल बड़े दिखोगे, फिर 10 साल बड़े दिखोगे, फिर जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये आपके बॉडी सिस्टम को ख़राब करेगा। और अगर कोई पुलिस वाला बोल रहा है उसके बाप का क्या जाता था, लेकिन वो आपको टोक रहा है क्योंकि कानून है। अगर वहाँ पर कानून, वो वहाँ पर लिखा हुआ है, उस एरिया पे अगर नहीं बोल रहा है तो नहीं करिए ना ऐसा। आप अपने रूम पर अपने दोस्त के साथ बैठिए, वहाँ अगर पीना है वहाँ पीजिए, पिए ना तो बहुत अच्छा है। अरे वो 100-200 रुपये के सिगरेट के पैकेट से अच्छा मेरी बहन पाइनएप्पल का 2 लीटर जूस ले लो, 110-120 रुपये का जूस आ जाएगा रियल कंपनी का, वो पी लो। अब कई लोग कहेंगे ओरिजिनल ले आओ, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती हूँ क्योंकि अब ओरिजिनल उधर इधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब बातें। आप वो ले आओ, सबसे अच्छा उपाय है, उसे पी लो। ऑरेंज जूस पी लो, नींबू पानी ला के पी लो, फेस में रौनक आएगी, चमकेगा फेस, एक शाइन रहेगी। हम बढ़ती उम्र को नहीं रोक सकते, लेकिन हम सुंदर तो लग सकते हैं, अच्छे तो लग सकते हैं। पहले के लोग 50-50 साल में अच्छे लगते थे। आज आप जैसे 28 क्रॉस कर रहे हो, आप बड़े बड़े लगने लग जा रहे हो। क्यों? 25 क्रॉस कर रहे हो, बड़े बड़े लगने लग जा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो खाना पीना है वो इतना ख़राब हो चुका है, ऊपर से हमारे अंदर इतना आक्रोश है। देखो, मैं तो आक्रोश तब करती हूँ जब मुझे सामने वाला बदतमीज़ी से कुछ लिखता है, और वो खासकर उस जमात का होता है। आपको पता है, अगर कौमी भाई आकर यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी करते हैं तो ही मेरे मुँह से आप फूल झड़ते हुए देखते होंगे गालियों के, वरना मैं नहीं देती, वरना मैं अपनी सभ्यता और संस्कृति में रहती हूँ। हम भी सब कुछ पहनते हैं, सब तरह से हम भी बात करते हैं, लेकिन सब तरीके नहीं अपनाते, क्योंकि एक अपने लिए आपने खुद बाउंड्री खींचनी चाहिए। और मेरा पुलिस से भी बहुत एक विनम्र निवेदन है, और बहुत मैं नाराज़ भी हूँ आप लोगों से। आप लोग, कोई आपको वर्दी में हाथ उठाता है, वो हाथ क्यों नहीं तोड़ देते? आप किस बात का इंतज़ार करते हैं? इसमें कौन आ रहा है? महिला आयोग के पास वैसे तो कोई और काम धाम है नहीं, कोई मतलब जहाँ पर जो मीडिया की सुर्खियों में होता है उसमें महिला आयोग आ जाता है। महिला सशक्तिकरण ये है कि लड़कियाँ छाती के कपड़े उतार के घूमें, महिलाएं वैश्यावृत्ति में उतर जाएं, महिलाएं लड़कों को ब्लैकमेल करें, ये है क्या? ये है महिला सशक्तिकरण? सशक्त बनाना है, पढ़ाई लिखाई में सशक्त
सशक्त बनाइए, वाणी चतुर हो उसमें आप उनको सशक्त बनाइए। वाद विवाद जो बातों से होता है, डिस्कशन होता है, अच्छा उसमें अपने आइडिया रखने हैं, कोई डेवलपमेंट की बात है उसके लिए आप उसको उसमें उनको सशक्त बनाइए, कोई पोजीशन पाने के लिए सशक्त बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए तो सशक्तिकरण होगा, एजुकेशन देके सशक्तिकरण होगा। ये क्या है कि गले में आप कंपनी का ये टांग रहे हैं आइडेंटिटी कार्ड और आप वहाँ भिड़े पुलिस वाले से, वो तो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर आपने हाथ उठाया है तो आप वो पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? आज वो आपको पीट रही है, कल को किसी और को पीटेगी। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर देखिए महिलाएं भी अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है तो वो अलग बात होती है कि बहुत बहुत एक हद तक चले गए, लेकिन आप सामने वाले से किससे लड़ाई कर रहे हो देखो तो सही। आप 5 फीट की हो, कोई 7 फीट का 6 फीट का बंदा है, वो आपको अगर मान लो क्रिमिनल हो वो मार दे आपको, क्या करोगे आप? क्या करोगे उस वक्त आप? थोड़ा दिमाग ऐसी जगह से स्मार्टली रिकॉर्डिंग करके चले जाओ, उसकी गाड़ी का नंबर, उसकी जगह का नंबर नोट करो, फिर शिकायत दर्ज कर लो। आप कानून का सहारा लेके वो करो, लेकिन झूठी शिकायत नहीं, सच्ची शिकायत। अगर आपको लगता है कि आपसे किसी ने बदतमीजी से बात करी तो मानहानि का दावा ठोको उस पर। लेकिन अगर आप पुलिस वाला है, आप वो आपसे सिर्फ यही कह रहा है कि आप यहाँ पर सिगरेट मत पीजिए, आप फेंक दो सिगरेट को, मर जाओगी सिगरेट के बगैर। माँ बाप के सामने भी ऐसी करती हो, माँ बाप के सामने भी ऐसी लाती हो, ऐसे लाती हो माँ बाप के सामने भी? नहीं करती हो ना। तुम्हारा बाप मना करेगा तो लात घूंसे से मार दोगी उसको? नहीं ना। तो इस तरह की हरकतें मत करो, ये बहुत गलत है और ये अच्छा नहीं है तुम्हारे खुद के लिए। क्योंकि जो ये तुम लोग काम करते हो ना, ये 4-5 साल बाद देखोगे जब, तब पता चलेगा तुम्हें। बहुत बुरा है ये। द मोमेंट यू विल बी 30 यू विल रियलाइज कितने गलत थे तुम। अभी आई थिंक दैट गर्ल विल बी 25। जैसे तुम 30 साल की होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि आजकल 25 साल की लड़कियां बिल्कुल 18 साल का बिहेव कर रही हैं। दिखने में यंग होना बुरी बात नहीं है, दिमाग की मैच्योरिटी 70+ के आदमी जितनी होनी चाहिए, महिलाओं वाली भी नहीं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी महिलाओं की बुद्धि होगी तो वो वात्सल्य और प्रेम में बदल जाएगी, हर किसी को माफ़ करने में। इतनी जल्दी इजीली माफ़ मत करो, बट लेकिन बुद्धि अपने पिता की इस्तेमाल उपयोग करो। अब इसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए फेमिनिस्ट कार्ड खेलने लग जाए, क्योंकि मुझे अपने पिता पे बहुत गर्व है, ठीक है ना। मैं अपने पिता की, जो मुझे लगता है कि अपने पिता की, अपने जो घर के दादा होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी बुद्धि इस्तेमाल करनी चाहिए। मतलब वो बुद्धि उस तरीके से सोचना चाहिए, रुपया पैसा बिहेवियर उस चीज़। अति भावुक, मम्मी की तरह अति भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, जिनके साथ भावुक नहीं होना, जहाँ पर गंभीर होकर कार्य करने वहाँ पर। अब मैं ये नहीं कहूँगी, आप लोग में से कई लोग कहेंगे तुम भी तो गाली देती हो। भाई मैं देती हूँ, पर अपने बड़ों को नहीं देती हूँ। कोई मुझसे अगर कह रहा है कि मैडम ये यहाँ पर आप यहाँ पर मत खड़े होइए, या अपनी कार यहाँ पर मत पार्क करिए, या यहाँ पर फ़ोन पे बात मत करिए, कौन सी बड़ी बात है भाई? वो नियम है, सबके लिए है। अगर आप बड़े ओहदे पे भी चले गए हो, 4 लोग आपको सैल्यूट भी कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आपने ईगो दिखाना, अरे तू मुझे नहीं जानता, अच्छा मैं मास्क उतारूँ, ये करूँ? नहीं होता ये सब बदतमीज़ी है। बदतमीज़ी और हकों पे, अपने अधिकारों पे और बदतमीज़ी पे अंतर समझो। हाँ, आप कई लोग आ जाएंगे कि भाई तुम उस लड़की के साथ खड़ी थी जो ड्राइवर को मार रही थी। देखो वो मामला ही दूसरा था, उसमें लड़की का जो है मेंटल केस था, जो तुम्हें मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। उसमें लड़की जो थी मानसिक तौर पे बीमार थी। बजाय इसके कि उस पर आरोप लगाते, एक बार उस लड़की का मनोचिकित्सक से उपचार कराते हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियों को प्यार की और केयर की ज़रूरत होती है। आखिर क्या उसके साथ हो रहा है और वो क्या शिकायत कर रही है, वो क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है। केवल एक ड्राइवर को मारने की बात नहीं थी, वो किसी और को भी मार सकती थी। उसका दिमाग सही नहीं था लड़की का। और देखो मेरे समुदाय की लड़की है, इसलिए मैंने उसका साथ दिया, क्योंकि सब उसके अगेंस्ट थे। अगर आप सब उसके साथ होते और कहते कि इस लड़की को प्यार की और केयर की ज़रूरत है और उस ड्राइवर से तुम्हें माफ़ी मांगनी थी, क्या करनी थी, मांग लेते। लेकिन उस लड़की का भी थोड़ा साथ देकर ये करना चाहिए था। अब सभी उसको गलत ठहरा दोगे, ऑलरेडी वो अगर गलत है तो तुम उसको अगर पूरा ही गलत ठहरा दोगे, वो तो जो घर पे बैठी है वो तो बिल्कुल पागल खाने बैठेगी।
ऐसी लड़कियां थोड़ा सा मनोचिकित्सक के साथ सही हो जाती हैं। तो आज जो स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों को काम पे, ये सारी चीज़ें हो रही है, यही इसी का नतीजा है, जो पर्सनल चीज़ों को उसको रास्ते पे उतार देती हैं। इसीलिए आप अगर किसी को प्रेम करते हैं तो उसको प्यार के साथ केयर भी करिए। वो ऐसे ना हो कि वो अपना गुस्सा किसी और पे निकाले, फिर बदनामी हो। और एक टाइम होता है जब आप किसी के जीवन में हैं और आप उसके साथ उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो या तो फिर कहीं और प्यार ढूंढेगी, ब्रेकअप होगा, आप फिर वही बदतमीजी करने लग जाएंगे, तेजाब डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आजकल बहुत अलग सा टाइम आ गया है, लोग अकेलापन फील करते हैं, लड़कियां स्पेशली। उनको बात करने के लिए अगर उनके जीवन में कोई है, अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम तो ये त्याग ही दें, मतलब सार्वजनिक जीवन ही त्याग दें। मैं तो संन्यास ही ले लूँ अगर मुझे इस तरह से धोखाबाजी हो जाए। मेरे को तो वैसे ही मन करता है संन्यास ले लो, शांति तो हो उस जीवन में। मतलब ये जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, इतने गधे लोग हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं, समझाते समझाते लड़कियों को हम इतना समझा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं समझ रही हैं। अपना बिहेवियर सही रखो यार। जो तुम्हारा गुस्सा है, उल्टी गिनती गिनो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे गिनते रहो और डीप ब्रेथ लो, ऐसे छोड़ो, सब सही है। आई फॉरगिव एवरीबडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई फॉरगिव एवरीबडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं सबको क्षमा करती हूँ, अपने आप को भी। मैं सबको क्षमा करती हूँ, अपने आप को भी। भगवान जो आपको अच्छा लगे वो करें। भगवान मैं आपकी बेटी हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो करें। भगवान मैं आपका बेटा हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो करें। हे भगवान मैं आपका बेटा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो करें। ऐसा भगवान से, अपने इष्ट से याद करिए। रिलैक्स रहिए, उल्टी गिनती गिनिए, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। किसी छोटे बच्चे को देखिए, किसी महिला के पास कोई, इतने बड़े तो आप हो कि किसी का बहुत छोटा बच्चा है तो वो आपके लिए भतीजा जैसा है। किसी यंग, मतलब कोई लड़की है, उसका 2-4 साल का या छोटा सा बच्चा है, वो आपके लिए भी बेबी टाइप का है। तो आप उसे देखो, उसे देख के उसके चेहरे को देखो। अनाथ आश्रम जाओ, वृद्ध आश्रम जाओ, आप बाहर तो निकल ही रहे हो। अंट शंट लोगों की नेगेटिव बातें सुनने से अच्छा वहाँ जाओ, उनकी स्टोरियाँ देखो। दुख देखना है तो उन महिलाओं, बुजुर्ग महिलाओं का देखो कि कितने अच्छे घरों में रहती थी, उनके बच्चों ने उनके साथ क्या किया। तो आपकी चिंता उनकी चिंता से ज़्यादा बड़ी है कि उनकी चिंता बड़ी है, और इतनी चिंता होने के बाद भी वो रो भी रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं। तो ये आपको लड़ने की एक हिम्मत देगा। उसके बाद आप छोटे बच्चों को देखो जो बिना माँ बाप के हैं, फिर भी आपको एक स्माइल देंगे। वो चीज़ें आपको बहुत मन को मोह लेने वाली होंगी, मन मुग्ध कर देने वाली। तो तब आपको शायद एहसास हो कि आपके जीवन में उतनी कमी नहीं है जितनी उनके जीवन में है। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि मुझे जीवन साथी से अधिक एक बच्चे की ज़रूरत है। एक नहीं, 4-5 बच्चों की ज़रूरत है। मैं गोद लेना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो मुझे शांति देंगे, क्योंकि जिस तरह से आजकल ये धोखेबाजी हो रही है, इतनी चीज़ें हो रही है, तो मुझे वैसे ही अपने दिल में एक डर लगने लग गया कि लोग इस प्रकार से एक दूसरे को धोखा देकर, या प्यार तो कर लेंगे लेकिन केयर नहीं करेंगे। जब कोई आपकी परवाह नहीं करेगा तो खाली प्रेम का क्या, शारीरिक सुख के लिए प्रेम करना है? तो ये सब चीज़ों से सोचो आप कि आपको आगे क्या करना है। अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? समाज के लिए कुछ करो, समर्पण करो, तो शायद आपका पूरा जो ब्रह्मांड होगा वो पूरा एक वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व आपका परिवार हो जाएगा। तो मुझे तो यही लगता है। तो जो लड़की की मैं देख रही हूँ, लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मार रही हैं, क्या कर रहे हैं? माँ बाप भी क्या परवरिश दे रहे हैं? और कई बार ऐसा हो रहा है कि माँ बाप तो अच्छी परवरिश दे रहे हैं लेकिन लड़कियाँ भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कर दे रही हैं, तो वो भी बहुत गलत है। तो सोचिए आप स्वयं के साथ क्या कर रहे हैं। जब आप 18 साल से ऊपर के हैं तो आप निर्णय लेने में सक्षम हैं। 19-20 साल की उम्र में आपकी नौकरी लग जा रही है, फिर आप क्या कर रहे हो? तो अपने साथ इतना बुरा मत करो। अपनी इमेज, अपना जो व्यक्तित्व है उसको ख़राब मत करो, अच्छे इंसान बनो। मैं अपने समुदाय के लोगों से बात कर रही हूँ, और ख़ासकर लड़कियों से भी और लड़कों से भी। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये मेरी ज़िंदगी में तो काम आते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में इनको अपनाइए, ठीक है? खोखले रिश्ते और खोखले लोगों से दोस्ती करके अपने पतन के रास्ते पे चलने से अच्छा है अकेले
अपने बारे में सोचना, अपने साथ बिता जो सबसे अच्छा समय क्या है, आप जो अपने साथ बिताते हैं, अपने साथ जो आप समय बिताएंगे ना, अपने बारे में सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, सुबह से शाम तक मैंने क्या करा, क्या मैंने कोई झूठ बोला, क्या मैंने कोई पाप करा, उसके लिए क्षमा भी मांगिए और उसे दोबारा मत करिए। ये नहीं कि दूसरे लोगों की तरह कहीं जा रहे हैं वहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर ऊपर वाला हमारी जिम्मेदारी ले लेगा बोल रहे हैं, या कोई कत्ल करेंगे तो ऊपर वाला ले लेगा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। कानून के साथ काम करें, कानून के अंतर्गत काम करें, अपने जीवन का ध्यान रखें, इस प्रकार की हरकतें ना करें। जीवन बहुमूल्य है, कुछ आदर्श बन के जाइए जीवन में। और मैं तो अपनी लड़कियों को और अपने समुदाय के लड़कों को यही समझा सकती हूँ, हाँ, दुष्ट के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार, लेकिन जो ये हमारा जो जीवन फिलॉसफी पे चलता है, ये हमारे जीवन को बहुत अच्छा आयाम देने पर, शांतिपूर्ण जीवन जहाँ शांति की आवश्यकता है, तो आप अपना निर्माण करिए, चारित्रिक निर्माण, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसी संदेश के साथ सोचा आज थोड़ा इस विषय में भी ज्ञान दूँ, क्योंकि बहुत विषय पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक मानवीय आधार के विषय को बीच में हमने त्याग दिया था, वो करना भी बहुत ज़रूरी है। और जब मैं इस प्रकार की कोई वीडियो देखती हूँ तो मैं इस पर भी बात करते रहूँगी, शायद इससे भी आपको मदद मिले। परेशानियाँ सबके जीवन पे आती हैं, लेकिन चिल्लाना, चीखना, मैं समझ सकती हूँ आप दुखी हैं, आप झुझला रहे हैं, कहाँ निकालेंगे अपना एग्रेशन, और इतना काम का बोझ है या काम ना होने का बोझ है, एक मानसिक दबाव है कि नौकरी मिल जाए, एक मानसिक दबाव है कि पैसा कमा ले, एक मानसिक दबाव है कि घर कैसे चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए शुरुआत से ही आपको जब पैसा आता है तो उछलना नहीं है, उसे सेविंग करना है, ताकि अगर 4 महीने आपने काम करा है तो 6 महीने आप बिना काम के भी खा सकें, यही मैं कह सकती हूँ। और अपने आप पे नियंत्रण रखें, सब सही होगा, ईश्वर सब सही करेगा, विश्वास रखें और प्रयत्न करते रहें, तो सफलता निश्चित ही आपकी होगी। हर कोई अंबानी नहीं बनता, लेकिन फिर भी जो एक जीवन जीने के लिए साधन चाहिए वो उपलब्ध हो जाएंगे। बस सकारात्मक रहिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।